राधेश, बहुत अच्छे। बस आपका एक वर्जन लेना था स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जो जूता चलाया गया है। वो जहाँ मिलेंगे वहां कूटे जाएंगे, अभी तो यही कूटे जा रहे हैं, अखिलेश यादव जी भी कूटे जाएंगे। क्योंकि एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन रोज रोज जी। सनातन को गाली देना, रामचरितमानस फाड़ने का प्रतिबंध। अभी TV9 के कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामचरितमानस पर बैन लगना चाहिए। हम्म। मैं पूछना चाहता हूँ कि लोहिया जी ने हम्म। चित्रकूट में पहले रामायण मेला लगवाया, हम्म। और क्या वही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हम्म। रामचरितमानस को प्रतिबंध करने का बात करता है? तो अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव जी इनको या बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाते, या तो इनकी जबान क्यों नहीं बंद कराते, या तो इनके ऊपर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते? इसके नाते अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य कूटे जा रहे हैं, अखिलेश यादव जी भी कूटे जाएंगे। अच्छा, आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जिस तरीके से बयान सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का भी श्रेय है, और आगे जिस तरीके से आप बयान दे रहे हैं कि अभी स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता चला है, अब सपा अध्यक्ष का नंबर है? हाँ, नहीं, इसलिए कह रहे हैं कि मेरे कहने का मतलब ये है कि राजू दास ने कभी इस्लाम का बुराई किया हो, चाहे ईसाई का बुराई किया हो, हम कौन होते हैं भाई? जिसकी जहाँ आस्था है उस आस्था का सम्मान होना चाहिए, मानना चाहिए। तो ये स्वामी प्रसाद मौर्य कौन होते हैं रोज रोज सनातन को गाली देना, कुरान को फाड़ने और प्रतिबंध करने की बात क्यों नहीं करते? रामचरितमानस को फाड़ने और प्रतिबंध करने की बात क्यों करते? तो पूरा प्रसा अखिलेश यादव जी का है। और आप देखेंगे बीच में उन्होंने एक नारा और दिया था कि काशीराम जी ने सही कहा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ऐसे जोर जोर, और अखिलेश यादव मंच पर हंस रहे थे। अभी घोसी के चुनाव में अखिलेश यादव जी का बयान था कि हम रामचरितमानस का, रामायण का भी सम्मान करते हैं। लोहिया जी ने पहले रामायण मेला का वो शुरुआत किया था। आज जब अभी TV9 के कार्यक्रम में जब स्वामी प्रसाद ने कहा कि रामचरितमानस का प्रतिबंध लग जाना चाहिए, तो अखिलेश यादव जी को बोलना तो चाहिए ना। अखिलेश यादव बोलते क्यों नहीं? अच्छा, जैसे जैसे राजू दास जी चुनाव नजदीक आ रहे हैं लोकसभा के, अभी देखा गया उपचुनाव होने हैं घोसी में, आपने भी ये खबर पढ़ी होगी या देखी भी होगी कि दारा सिंह चौहान पे स्याही फेंकी गई। और अब स्वामी प्रसाद मौर्य का तो नहीं, हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य, मुझको लगता है दारा सिंह चौहान तो कभी रामचरितमानस को गाली नहीं दिया। लेकिन मैं पुनः कहूंगा कि सनातन को टारगेट करना मूल रूप से स्वामी प्रसाद मौर्य का एक ध्येय हो गया है, और सनातनी बहुत आहत हैं। अभी तो हम सहिष्णु हैं, इसके नाते जूता से ही पिटाई कर रहे हैं। हमने हाथों से कुटाई किया था। जिस दिन हम थोड़ा सा, भगवान राम का आशीर्वाद हो गया, हनुमान जी का आशीर्वाद हो गया, हनुमान जी ने कहा गदा उठाने के लिए बोल दिया, तो एक गदा में तो स्वामी प्रसाद मौर्य खत्म हो जाएगा। राजूदास जी, आप बड़ी बेबाकी से जवाब देते हैं, क्योंकि हालांकि आपने पहले भी एक बार स्वामी प्रसाद मौर्य पे जब हमला हुआ था तो हमलावर पे आपने कहा कि उस पे इनाम घोषित कर दिया था, और आज भी जिसने जूता चलाया, वकील के भेष में गया, जूता चलाया स्वामी प्रसाद मौर्य पे, उस पे भी आपने जो है खुल के टिप्पणी की कि जो उसने किया वो उचित किया, और अगला नंबर अब अखिलेश यादव का है। तो ऐसे बयानों से आपको नहीं लगता कि एक महंत होने के नाते इस चीजों का आपको विरोध करना चाहिए कि नहीं, ये उचित नहीं है कि किसी पे मैं पुनः निवेदन करूंगा। जी हनुमान जी ने कहा जे मुँह मारा ते मैं मारूं। जी। तो हम आज तक, मैं पुनः आपसे सवाल पूछता हूं, हमने कभी इस्लाम को गाली दिया? आपने सुना? हमने कभी ईसाइयत को गाली दिया? आपने सुना? कभी आया क्या मेरा बयान कि मैंने इस्लाम को गाली दिया? तो स्वामी प्रसाद मौर्य कौन होता है? रोज साधु संतों को आतंकवादी कह देना, सनातन को गाली देना, रामचरितमानस पे बैन करने की बात करना, तो स्वाभाविक है कि भाई हम संत के साथ साथ एक धर्म रक्षक हैं। हम संत के साथ साथ एक सनातन धर्म गुरु है। क्या धर्म गुरु का कार्य नहीं है जो अधर्म करे उसको दंड देना, उसको समझाना? तो हम कई बार समझाएं, आप इतने बता दो। ठीक है, एक आखिरी सवाल राजू दास जी, कोई एक ऐसा सुझाव जो स्वामी प्रसाद मौर्य को आप देना चाह रहे हो, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं जूतों से कुटाई हुई है, आगे चल के हाथों से कुटाई होगी, हनुमान जी का गदा उठा लेंगे, कोई सुझाव जिससे अगर मान लीजिए वो इस चीजों से बचना चाह रहे हो? मैं निवेदन करता हूँ, मैं सहिष्णु, सनातनी सहिष्णु, अगर दम होता इस्लाम की कुरीति के बारे में बोल के दिखा दें। आप देखिए नुपुर शर्मा के बयान के साथ में मैं नहीं हूँ, लेकिन देखिए क्या स्थिति हो गई, कहीं दिख रही है? नहीं।
जो नुपुर शर्मा के नाम का स्टेटस लगा लिया, इन विधर्मियों ने सर काट दिया। तो हम तो सहिष्णु है ना, हम तो कुछ कहते, हम सिर्फ बोलते हैं, कुछ करते नहीं। इसके नाते इनको एक मेरा सलाह है कि यह कालनेमी का रूप धारण करना बंद कर दो। ठीक है, आपको सनातन नहीं पसंद है तो आप इस्लाम को स्वीकार कर लो, और भगवान बुद्ध के जो भाव था, स्वभाव था, जो कार्य था, अगर उस पे चलोगे तो सुरक्षित रहोगे। इस्लाम की नीति पे चलोगे तो फिर कूटे जाओगे, गदा चलेगी, पीटे जाओगे। स्वामी जी, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आपको।